Guys, welcome once again to my YouTube channel B2A Digital Education Point। और आज एक नए दिन एक नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किसी ब्लॉग को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसका कंटेंट राइटिंग करते हैं और उसमें क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, कंटेंट कैसे लिखते हैं, उसका लेबल्स क्या होता है, सर्च प्रेफरेंस क्या होता है, तो उसमें डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं हम कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको हम एसईओ सेटिंग्स बोलते हैं, जो हमें परफॉर्म करनी होती है अपना ब्लॉग क्रिएट करने के बाद। तो आज वो सेटिंग बहुत ही एसेंशियल है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा जिससे हम एक एक पॉइंट को आसानी से समझ जाए और अपने ब्लॉग में अपने क्रॉलिंग करने से पहले हम उसकी पहले वो सेटिंग कंप्लीट कर ले। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपनी एक एक सेटिंग को हम सीखते हैं और चेक करते हुए चलते हैं। बंद करो। तो इसी के साथ आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसईओ सेटिंग के अंदर हम कौन कौन सी सेटिंग जरूरी है जो हमें करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं। हमारा जो मैंने अपना ब्लॉग ओपन किया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये सेटिंग दी हुई है। सेटिंग पे जैसे क्लिक करते हैं सबसे पहले हमारे पास ओपन होती है बेसिक सेटिंग। उस बेसिक सेटिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल के अंदर आप यहाँ पे एडिट करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसका टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल आपका मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है और फिर आप उसको सेव कर देना। सिंपली टाइटल आपका हमेशा वो रहेगा। जैसे मेरा टाइटल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैंने अपना ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, तो आपका जिस तरीके का वेबसाइट या ब्लॉग है वही नाम सुटेबल आप टाइटल बॉक्स में रखेंगे। सेकंड वन आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ एडिट बटन पे जाकर आप उस डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को डिस्क्रिप्ट करेंगे। यानी कि सिंपली हम यहाँ कुछ कीवर्ड, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स का ऐसा यूज़ करेंगे जो वर्ड्स आपको लगता है कि आपका ब्लॉग इन वर्ड्स या इन कीवर्ड्स की हेल्प से ज़्यादा सर्च होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने बेसिक टू एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, ऐसे वर्ड जैसे ट्यूटोरियल है और एडवांस है, डिजिटल है, ऑनलाइन है, एसईओ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हुए हैं। फिर आप उसको यहाँ पे सेव कर देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। फिर आता है आपका ब्लॉग एड्रेस में आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वन आता है आपका HTTPS। यहाँ कुछ ब्लॉग्स में या वेबसाइट में HTTP रहता है, नो रहता है, लेकिन यहाँ आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 10 यस आ रहा है। तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू यस ही रखनी है। वो रखने की हुए इससे पहले आपके जो ब्लॉग या वेबसाइट पे हमेशा HTTP आया करता था। इसका मतलब ये था कि आपका डेटा आपने जो क्वेरी की है गूगल सर्च इंजन पे या ब्राउज़र पे, तो जो सर्वर तक जो रिक्वेस्ट जाएगी वो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जाएगी और रिक्वेस्ट आएगी भी उसी की हेल्प से। इसका मतलब जैसे डेटा हमने एंटर किया है, टाइप किया है, वही डेटा एज इट इज़ सर्वर के पास जाता है और सर्वर से रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आ जाता है। लेकिन जो HTTP है यहाँ एस यूज़ किया गया फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। सिक्योरिटी कैसे यूज़ की गई, यहाँ लिखा है कि विल बी सर्व ओवर HTTP एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन। इसका मतलब ये है जो भी आप डेटा एंटर करोगे तो वो डेटा आपका एनक्रिप्ट होने के बाद सर्वर तक जाएगा और सर्वर से जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी वो डेटा भी जो आपका डेटा उधर से आएगा वो भी एनक्रिप्ट होने के बाद आपके पास आएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है ताकि बीच में हमारा डेटा जो हैकर है या इंट्रूडर है अगर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो अगर कर भी पाते हैं तो वो उसको इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास ब्लॉगर ऑथर्स। आप इसमें ऑथर्स आप खुद हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन आती है हमारी पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग। पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग में सबसे पहला आता है हमारे पास शो एट मोस्ट। इसमें दिख लिखा है, यहाँ मैंने नंबर ऑफ पोस्ट 7 कर रखा है कि आपके होम पेज पर आप कितनी पोस्ट शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप मैंने 7 किया, आप 5, 10, 15, 20 जितनी आप चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका शोकेस इमेज विद लाइट बॉक्स, यस रहना है और कमेंट लोकेशन एम्बेडेड रहनी है और इसमें आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट वन आता है ईमेल। ईमेल में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट है जो वही रहने देना है। नेक्स्ट वन आता है हमारा लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट,
नहीं रहता, कनेडियन रहता है या जापानीज, अगर चाइनीज से कोई यूज़र है तो वहाँ वो रहेगा। लेकिन आपको यहाँ हमेशा लैंग्वेज जो रहेगी वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको रखनी है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि और इसके बाद क्योंकि जो हमारा इंग्लिश जो होती है, जो हम वेबसाइट या ब्लॉग पर जो भी इंग्लिश यूज़ करते हैं वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास अनेबल। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन पर्पज़ के लिए होता है कि यहाँ अनेबल्ड रहेगा और यहाँ हिंदी। सिंपली हम इंडिया में रह रहे हैं तो ज़्यादातर लोग हमारे डेटा को हिंदी में ट्रांसलेट करने का यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ आप ट्रांसलेशन फील्ड में हमेशा यहाँ हिंदी रहने रहा है। नेक्स्ट वन आता है फॉर्मेटिंग जोन। फॉर्मेटिंग में यहाँ टाइम जोन आता है। टाइम जोन आपका, क्योंकि हम इंडियन है तो यहाँ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखना है, GMT +5:30 IST, जिससे उसकी वजह से ये होगा जो टाइम जोन है हमारे लैपटॉप में या हमारी वेबसाइट का जो प्रेजेंट टाइम है वो यहाँ शो होगा और कैलेंडर की वैल्यू भी यही वाली होगी। इसके बाद हमारे पास आता है सर्च प्रेफरेंस। सर्च प्रेफरेंस इस ब्लॉग का या SEO का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है सबसे पहला मेटा टैग। मेटा टैग मतलब मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है कि डेटा अबाउट डेटा। सिंपली आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो आपका एक मेन डेटा हो गया या मेन हेडिंग हो गई। उसके अंदर आप अगर उसके अंदर 2, 3, 4 सब हेडिंग है तो वो सब हेडिंग हो गई। फिर उसके अंदर अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम डेटा। तो सिंपली यहाँ जो बीच वाली सब हेडिंग है तो वो हो गई हमारी उस सब हेडिंग को डिस्क्रिप्ट करने के लिए हमने यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है। सिंपली आप अपनी वेबसाइट का डेटा मेटा डिस्क्रिप्शन आप हमेशा वही रखेंगे जो वर्ड आपको लगता है कि इन कीवर्ड की हेल्प से या इन वर्ड या इन सेंटेंस की हेल्प से मेरा ब्लॉग या मेरी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हो सकती है। और फिर भी अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी साइट से मिलती जुलती कोई भी साइट ओपन कीजिए, उस पर राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ व्यू पेज सोर्सेज पे क्लिक कीजिए और वेब पेज सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल F की हेल्प से यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आ जाएगा, आप वहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पे अपने इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका सेम एज इट इज चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इसमें आता है हमारा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और ये इसको अभी ऐसे ही रहने देते थे। नेक्स्ट में आता है हमारा कस्टम रोबोट टेक्स्ट। कस्टम रोबोट टेक्स्ट इसको हमेशा यहाँ डिसेबल्ड रहेगा, लेकिन मैंने अनेबल कर रखा है। आप अनेबल कैसे करेंगे, आप एडिट पे जाइएगा और एडिट पे जाने के बाद इस वेबसाइट को, जैसे यहाँ व्यू ब्लॉग है तो व्यू ब्लॉग खोल लीजिएगा और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के नाम के बाद स्लैश करने के बाद आपको टाइप करना है robot.txt और जैसे आप एंटर करते हैं आपको ये कोड मिल जाएगा। तो ये कोड आपको कॉपी करना है और यहाँ से अपने इस बॉक्स में पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद इसको आपको सेव कर देना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। नेक्स्ट बनाएगा आपका कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखिएगा। होम पेज के अंदर आपको ऑल नो DP पे टिक करके रखना है और फिर अचीवमेंट सर्च पेजेस पे नो इंडेक्स नो DP करना है और डिफ़ॉल्ट पोस्ट एंड पेजेस में आपको ऑल नो DP रखना है। तो सिंपली आप ध्यान रखिएगा, ऑल नो DP नो इंडेक्स नो DP ऑल नो DP। तो इस पैटर्न से आपको याद रखना है और यही सेटिंग इसमें हमेशा रखनी है और आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट बना जाता है आपका कस्टम एड टेक्स्ट। ये कस्टम एड टेक्स्ट मेरा डिसेबल्ड है। डिसेबल जब तक मैं अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, एडसेंस के लिए अप्रूवल नहीं देता तब तक मैं इसको अनेबल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया था robot.txt, तो आपको यहाँ पे ads.txt एंटर करना है और सिंपली आपको एक ऐसा ही कोड आपको मिल जाएगा और वही कोड आपको कॉपी करने के बाद सिंपली यहीं आप इसको पेस्ट कर देना, तो ये आपका अनेबल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अदर सेटिंग में। अदर सेटिंग में आप ब्लॉग को एडिट करना चाहते हैं या अपनी वीडियोस को मैनेज करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोस को, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ही रहने देनी है। हाँ, नेक्स्ट वन आता है आपका एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी, यानी कि ये आता है आपका गूगल एनालिटिक टूल। सिंपली मैंने अभी कहा है इसके अंदर आपको ID डालनी है,
तो गूगल एनालिटिक टूल्स का यूज़ करते हुए और सर्च प्रेफरेंस के अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था गूगल सर्च कंसोल। तो ये दो टॉपिक हम एक नई वीडियो में डिस्कस करें थोड़ा डिटेल में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक, इन दोनों का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए बताएंगे। नेक्स्ट वन में आते हैं हम यूज़र सेटिंग में। यूज़र सेटिंग में आप यूज़र प्रोफाइल में जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। इसमें आपकी ईमेल आईडी, आपका कंटेंट, आपका नेम क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ऑडियो यूआरएल, और ये आपका होम पेज यूआरएल वगैरह वगैरह, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसमें लगभग हमारी सभी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप सेव सेटिंग कर दीजिएगा और अपने होम पेज पर या अपने पोस्ट में आ जाइएगा। और इस तरह से ये कुछ एसईओ सेटिंग्स थी जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्राउलिंग कराने से पहले या हम गूगल एडसेंस लेने से पहले में ये कुछ सेटिंग्स है जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। तो इन सेटिंग्स के साथ में हम ये टॉपिक हमारा ये कवर होता है। तो आज इसी के साथ हमने एक नया टॉपिक कवर किया है कि किसी ब्लॉग पे या वेबसाइट पे हम कौन कौन सेटिंग्स है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी और एड्रेस वगैरह, या हम और अदर सेटिंग है, ऑफलाइन सेटिंग, ऑन एसईओ सेटिंग्स वगैरह है, जिनको हम कवर कर चुके हैं। और फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मैं कवर करूं। और फिर भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में या किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं और मैं जितना जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और थैंक फॉर वॉचिंग। और फिर भी अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो या ट्यूटोरियल मेरा अच्छा लगा हो तो आप इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।